राजस्थान में वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से अपना पर्चा भर दिया है और इस विधानसभा क्षेत्र से उनका यह 10वां नामांकन है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत झालावाड़ से सांसद हैं। दुष्यंत का भाषण सुनकर उन्होंने पहले कहा था कि अब वो रिटायर हो सकती हैं, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वो चुनावों के लिए काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ से अपना नामांकन भरा। झालावाड़ से ये उनका 10वां नामांकन है और 34 साल से यहाँ या तो वो सांसद या विधायक रही हैं। साथ ही शुक्रवार को सभा में मजाक में कही बात कि दुष्यंत उनका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, इसको देख के वो रिटायर हो सकती है को उन्होंने आज साफ करते हुए कहा, रिटायर होने का सवाल ही नहीं है। कल जो कुछ भी कहा पुत्र दुष्यंत के भाषण को देख के वो बात परिवार में कही गई थी। झालावाड़ के परिवार ने इतना अच्छा दुष्यंत को ट्रेन कर दिया है कि अब मेरी जरूरत क्या है, पर मैं थोड़ी जा रही हूँ कहीं। ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। मैं जब तक है तब तक रहूंगी। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का ये चुनाव कुछ अलग है। पिछली 2 चुनावों में वो मुख्यमंत्री का चेहरा थी, लेकिन इस बार पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है और उनके चेहरे पे पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ रही है। कमल के फूल के चेहरे पे पार्टी लड़ रही है, इसलिए उनके लिए ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, कांग्रेस की सरकार को हराने का उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, लेकिन साथ साथ खुद अपनी पार्टी में अपनी साख भी उनको बना के रखना है। लेकिन वसुंधरा राजे को साथ लेकर भाजपा को चलना ही पड़ेगा। ये पार्टी की बदली हुई रणनीति में झलकती है। दूसरी और तीसरी लिस्ट में वसुंधरा समर्थकों को जगह मिली है और वसुंधरा राजे के नामांकन के लिए राजस्थान पार्टी इंचार्ज प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। झालावाड़ से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। सड़क, बिजली, पानी, विकास ये हमेशा से चुनावी मुद्दे रहे हैं मध्य प्रदेश में तो खास तौर से। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में एक दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा हो रही है, फिल्मी किरदारों की। इन्हीं किरदारों का नाम लेकर नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। फिल्म शोले के एक कैरेक्टर की काफी चर्चा है, जिससे मामला और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है और मजेदार भी हो रहा है। मध्य प्रदेश से हमारी विशेष रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार फिल्मी हो चला है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें आईं तो प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें जय वीरू की जोड़ी बताया, जिसे लेकर बीजेपी पहले हमलावर हुई तो फिर बैकफुट पर आ गई। वो जय वीरू आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से हैं। उसके बाद गब्बर से लेकर ठाकुर और बसंती तक की चर्चा होने लगी। बीजेपी को टॉपिक मिला तो कांग्रेस ने भी मौका नहीं छोड़ा। मैंने पहले भी कहा था, किसी मित्र ने मुझे पूछा, पत्रकार मित्र ने, कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा आपने शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। उधर बीजेपी ने जय वीरू के फिल्मी किरदारों के बहाने मध्य प्रदेश की सियासत में उन्हें और कांग्रेस को चोर लुटेरे बता दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जय वीरू को घोषित चोर बताया। कहा कि अगर उन्हें चोर पसंद है तो जनता जवाब देगी। श्रीमान कमलनाथ जी को जो मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में और श्रीमान बंटा ढार जिन्होंने मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लाए थे, अगर उन्हें ये पसंद है कि हम चोर हैं तो मध्य प्रदेश की जनता आपको बेहतर जानती है आप क्या हैं। लेकिन शोले फिल्म के किरदारों की आड़ में नरेंद्र सिंह तोमर का बयान बीजेपी को बैकफुट पर ले आया, क्योंकि तोमर ने खुद और शिवराज सिंह चौहान की तुलना जय वीरू की जोड़ी से कर दी। बहनों, भाइयों, भांजे भाइयों, सबको राम राम। अब बारी शिवराज सिंह चौहान की थी। उन्होंने दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी को मेरे अपने फिल्म की श्याम और छेनू की जोड़ी बना दिया। वो जय वीरू आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। दिग्विजय ने बीजेपी की तुलना गब्बर से की तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को मजबूरी के जय वीरू बता दिया। मुद्दे वो नहीं है जय वीरू के और गब्बर सिंह के। मुद्दा ये है
कि पिछले 20 साल में लोग त्रस्त हैं। इनकी बेईमानी, इनकी झूठ, इनका भ्रष्टाचार, गरीबों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, बेरोजगारों को रोजगार नहीं। उनका पुराने जयवीरू मतलब प्रामाणिक दोस्त, मजबूरी के जयवीरू नहीं। क्लियर, हम सभी मोर्चा के समय के साथी हैं, गर्व है हमें उन साथी। जय वीरू, गब्बर और ठाकुर के जिक्र से लोगों को बसंती का किरदार अदा करने वाली अपनी ही पार्टी की सांसद हेमा मालिनी पर नरोत्तम मिश्रा का हालिया बयान भी याद आया। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया आपने। मध्य प्रदेश की राजनीति भी गजब है। यहाँ पर नेताओं के बयानों का ग्राफ लगातार दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। पहले कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स, फिर जय वीरू की एंट्री, हेमा मालिनी तक टिप्पणी कर दी गई। लेकिन नेताओं को ये सोचना होगा कि अगर वो खुद इस तरह के बयान देते हैं तो जनता पर इसका किस तरीके का असर पड़ेगा। क्या मध्य प्रदेश के नेताओं को अब सोचने की ज़रूरत है कि उनको अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। हालांकि ये जो सारे बयान हैं जिस पे चुनावी हमले हो रहे हैं, इस पर नेताओं को एक बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गौर करना होगा ज़रूर। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। मिजोरम में भी चुनावी माहौल खूब जम रहा है। हालांकि मिजोरम में आमतौर पर कांग्रेस पार्टी और जोरामथांगा की मिजो नेशनल फ्रंट के बीच सीधी टक्कर रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तिकोनी है और इस दौरान बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है और बड़े ऐलानों और उसके बड़े नेताओं की सभाओं के जरिए मिजोरम के लेंगपुई से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। अलसाया सा शहर लेंगपुई मिजोरम की राजधानी आइजॉल से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आड़ी तिरछी सड़कों पर 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है यहाँ पहुँचने में। लेकिन इस बार यहाँ रोमांच है। ये उन 18 सीटों में से एक है जहाँ बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है। मिजोरम में हमेशा सत्ता कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच अदल बदल हुई है, मगर इस बार जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है। कैरम के इस खेल की तरह, जहाँ पे कि 4 कॉर्नर हैं और 4 बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, एमएनएफ, जेडपीएम और बीजेपी, और बहुत सारे ऐसे चुनावी क्षेत्र हैं जहाँ पे कि जम के लड़ाई हो रही है और जो नतीजा है वो भी बहुत दिलचस्प हो सकता है। 27 साल के डोंगलियानी लेंगपुई किराने की दुकान चलाती है। वो ग्रेजुएट है लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। मिजोरम में बेरोजगारी का दर लगभग 12% है, देश की औसत से ज़्यादा। मुझे लगता है कि लोग बदलाव के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहाँ विकास पर्याप्त नहीं है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा, उनको राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। MNF and कांग्रेस हैव 50-50। हमको अब भी लगता है कि कांग्रेस और MNF के 50-50 चांस हैं और ZPM और बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और MNF मिजोरम की पुरानी पार्टियां हैं। हो सकता है कि पुराने लोग अब भी पुराने दलों के साथ हो, सत्तारूढ़ MNF और कांग्रेस के समर्थन में हो, लेकिन मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल की तरह अपने पहले चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM की बदलाव की अपील नौजवान वोटरों में काम कर सकती है। 2018 के चुनाव में जोरामथांगा की अगुवाई वाली MNF सत्ता में आई। उसे 40 में से 27 सीटें मिली और 30% से भी ज़्यादा वोट मिले। कांग्रेस को 30% वोट मिले, जबकि निर्दलीयों को समर्थन करने वाली ZPM को 24% वोट मिले। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली और 8% वोट मिला। चुनाव पंडितों का कहना है कि माहौल ऐसा है कि वोट शेयर में जरा सा भी बदलाव नतीजों में अहम बदलाव ला सकता है। मिजोरम के लेंगपुई से रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। राजस्थान के कोटा में एल्विश यादव से दरअसल पूछताछ की गई और पुलिस की नाकेबंदी देख करके एल्विश यादव वहां से भाग निकला।
हालांकि पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए पकड़ा और फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं कोटा पुलिस ने नोएडा पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी और एल्विश यादव पर दरअसल रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप है। लेकिन इस दौरान जब पुलिस एल्विश यादव तक पहुंचने की कोशिश करती है तो पुलिस को देखकर एल्विश यादव भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान पुलिस उसको पकड़ लेती है, पूछताछ करती है और वापस उसे छोड़ देती है। अभी विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हुए रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया था। एल्विश यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। वहीं गाजा में जारी भारी बमबारी के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। कल लंदन और सिडनी में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर पर प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के झंडे लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सीज फायर जल्द से जल्द यहां पर होना चाहिए और सिडनी में भी प्रदर्शनकारियों ने तुरंत हमले रोकने की मांग की है।